हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं विपुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर आप सभी का। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर गया हूं। जैसा कि मैंने और गौरव सर ने डिसाइड किया कि आपको थ्योरेटिकल क्लास और आपको न्यूमेरिकल क्लास दोनों ही प्रोवाइड किए जाएंगी। बिकॉज काफी दिन से ये मन में चल रहा था कि हम किस तरीके से क्लास दे सकें, है ना। तो अब फेस्टिवल्स भी सब ऑफ हो चुके हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी दोनों ही क्लास देंगे। कुछ लाइव में देंगे तो कुछ रिकॉर्डेड देंगे, जैसे कि आज मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने आज स्टार्ट किया बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत सारी रिकमेंड्स आ रही थी बच्चों की, सर बिजनेस कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए बच्चों, आज हमने आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दिए। तो बच्चों, वीडियो को जाने से स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिकॉज जो हमारी जो आने वाली जो वीडियोस हैं लगातार आपको मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। अब देखो, सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं, बिजनेस बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। क्या मतलब होता है? व्यापार, एक व्यवसाय। व्यवसाय, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बिजनेस। और कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन को बोलते हैं बच्चों हिंदी में संचार। क्या बोलते हैं? संचार। कम्युनिकेशन करना या बातचीत करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। समझ गया मेरी बात को? तो अब मैं इसको डिफाइन करता हूं। सबसे पहले मैं संचार के बारे में बात करता हूं आपसे। व्यापार तो आप जानते ही हैं। एक एक बिजनेस को, एक व्यवसाय को हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। अब संचार किसे कहते हैं? संचार संचार किसे कहते हैं? जब जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं ये आपको पढ़ा, देखो, एक टीचर एक एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। क्या कर रहा है? टीच कर रहा है। इट्स इट्स अ कम्युनिकेशन। इट्स अ कम्युनिकेशन। मैं अपना संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। इट्स अ कम्युनिकेशन। एक टीचर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो ये प्रक्रिया जो टीचर के स्टूडेंट के बीच हुई, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ में आया सभी को? देन अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, कोई भी चीज हो, एक बच्चा, एक चाइल्ड जब जन्म लेता है, ध्यान से सुनते रहना, एक चाइल्ड जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, तो वो भी बातचीत करता है, वो भी अपना संदेश पहुंचाता है, वो भी संचार करता है, वो भी कम्युनिकेशन करता है। कैसे कम्युनिकेशन करता है? एक बच्चा, छोटा बच्चा जब रोता है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं, जब वो रोता है तो उसका जो रोने की जो प्रक्रिया है, उसकी रोने की जो प्रक्रिया है, वो अपनी माँ तक संदेश पहुंचाना चाहता है। क्या पहुंचाना चाहता है? संदेश पहुंचाना चाहता है कि उसको भूख लगी है, उसको भूख लगी है, उसको कुछ दे दो। क्या है? ये एक प्रक्रिया है। समझे आप मेरी बात को? जैसे एक टीचर की स्टूडेंट के साथ, जो मैंने आपको बताया, ये भी एक प्रक्रिया है कि टीचर अपना संदेश पहुंचा रहा है बच्चों को पढ़ाने का। एक बच्चा रोने की प्रक्रिया से अपनी माँ को संदेश दे रहा है कि उसको भूख लगी है, उसकी मतलब जो उसको चाहिए उसको दे दो। समझ गया? यानी कि जहां, अगर मैं शॉर्टकट लैंग्वेज में आपसे बात करूं, अगर मैं शॉर्टकट तरीके से आपसे बात करूं, जहां दो व्यक्ति आपस में किसी चीज को लेकर के बात कर रहे हो, वही कम्युनिकेशन कहलाता है। समझे आप मेरी बात को? जहां दो व्यक्ति आपस में किसी चीज को लेकर के डिस्कस कर रहे हो, क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि आपके सामने अगर मैं पढ़ूं, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ये मिस्टर चिंटू है और ये मिस्टर मिंटू है। अब इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है, क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। इसी को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इस संसार में क्या, इस धरती पे क्या, हर कोई इंसान, चाहे उसमें आप हो, उसमें मैं हूं, चाहे कोई एक जीव है, एक जंतु है, एक जानवर भी कम्युनिकेशन करता है। एक जानवर भी कम्युनिकेशन करता है। हर इंसान कम्युनिकेट करता है। कोई भी, चाहे वो हमारे जीव जंतु हो, चाहे वो हमारे पशु पक्षी हो,
कोई भी हो, ठीक है, सब लोग क्या है, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। ये तो हुआ हमारे संचार के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें मीनिंग इसका, यानी कि मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो इसके बारे में क्या होता है, अगर हम बिजनेस के बारे में, अगर दो व्यक्ति अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, अपने व्यवसाय को किस तरीके से आकर के लेकर चलें, तो उसे बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस के बारे में बातचीत करना ही बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि एक, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने देखा होगा कि आज की डेट के अंदर बिना बातचीत करे, बिना, क्योंकि देखो एक डीलर जो होता है ना बच्चों, ये एक डीलर है, क्या है ये एक डीलर है। अब ये डीलर अपने कस्टमर से भी बात करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर से भी संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, अपने रिटेलर से भी संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, अपने रिटेलर से भी संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, अपने कर्मचारियों से, जो इसके कर्मचारी हैं, यानी कि जो इसके क्या है, एम्प्लॉय हैं, उनसे भी संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, तभी तो इसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप अपने कस्टमर से बदतमीजी से बात करेंगे, कस्टमर से अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, तो क्या कस्टमर आपकी शॉप पे आना पसंद करेगा? यस या नो? नो यार, बिल्कुल नहीं। आप ही हो, मैं हूं, अगर मैं किसी की दुकान पे कोई चीज खरीदने गया, मैं फोन खरीदने गया, और वो मुझसे बदतमीजी से बात करे, वो मुझसे अच्छे से बात ना करे, अरे भाई फोन चाहिए तो ले लो वरना ना लो, अरे ये क्या बात हुई भाई, तरीके से बात करो, अच्छे से बात करो, मैनर्स होने चाहिए कस्टमर बात में। तो क्या मैं फोन लेना पसंद करूंगा उसकी दुकान से? अगर मैं ले भी लूंगा ना, तो मैं दोबारा किसी को राय भी नहीं दूंगा जाने की। अपने एम्प्लॉय, मैंने अपने बिजनेस पे किसी बंदे को रख रखा है काम करने के लिए, है ना, और मैं उसको, मतलब मैं उससे ठीक से बात ना करूं, मैं उससे बैतू से बात करूं, बदतमीजी से बात करूं उससे, क्या वो मेरी शॉप पे वर्क करना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं, चाहे उसमें आप हो और चाहे उसमें मैं हूं, कोई भी इंसान हो, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो होता है, उसे अपने कस्टमर से भी, उसे अपने रिटेलर से भी, जिनको वो माल बेचता है ना, और अपने एम्प्लॉय से भी, सभी से संबंध अच्छे स्थापित करने पड़ेंगे, तभी वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, अपने बिजनेस में क्या करेगा, अपने बिजनेस में पार्टीशन दे देगा, पार्टीशन दे देगा, पार्टीशन दे देगा। कैसे पार्टीशन देगा, कि भैया ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, है ना, बहुत सारे काम होते हैं, है ना, कोई भी बिजनेस हो भाई, ये जो मतलब शॉपकीपर, जैसे कोई बंदा आया, उसको माल दिखाना है तो आप दिखाओगे, पानी पिलाने का काम आप करोगे, है ना, आप पैसे काटने का काम करोगे, आप अकाउंटेंट हो हमारी शॉप के, है ना, आप ध्यान रखोगे। ये क्या है, ये चीजें बंधी हुई होती हैं, यानी क्या करता है कस्टमर, क्या करता है, मतलब जो बिजनेसमैन जो होता है, ये जो बिजनेसमैन है, ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है वर्क को। समझ गया? अगर मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊं आपको इसके बारे में, जैसे लिखा हुआ है, एक बिजनेस का संचालक के लिए व्यवसायी को अनेक व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता है ना। अब अब संपर्क जो करना है, कांटेक्ट जो होता है, देखो कांटेक्ट जो होता है वो तरह तरह से होता है, तरह तरह से होता है। ये तो हुई इसकी बात, इसकी समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अब मैं दोबारा से बात करूं बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो कांटेक्ट जो होता है वो कई तरीके से होता है। एक तो होता है आमने सामने बैठ करके, आमने सामने बैठ करके हो जाता है ना। दूसरा होता है आप मोबाइल के द्वारा, यानी कि फोन के द्वारा, फोन के द्वारा कांटेक्ट होता है। कैसे होता है फोन के द्वारा कांटेक्ट? ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये तो बैठे सहारनपुर और ये बैठे दिल्ली, तो क्या क्या कौन सा कांटेक्ट हो रहा है? फोन के द्वारा कांटेक्ट हो रहा है। किसके द्वारा कांटेक्ट हो रहा है? फोन के द्वारा कांटेक्ट हो रहा है। समझ गया आप? समझ गया आप? फोन के द्वारा कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक होता है कांटेक्ट क्या, जैसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं किसको, किसके द्वारा, हम संदेश के द्वारा कांटेक्ट कर रहे हैं, ये मिस्टर चिंटू,
और ये बैठे मिस्टर मिंटू, ये किसके द्वारा कांटेक्ट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं संदेश के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, फैक्स के द्वारा, मेल के द्वारा। ये भी एक कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, ध्यान लगेगा सभी को। कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है सब कुछ, चाहे वो हमारा फैक्स के द्वारा हो, मेल के द्वारा हो, फोन के द्वारा हो, पोस्ट के द्वारा हो, आमने सामने हो, ये सब किस में आते कम्युनिकेशन के अंदर ही है, ठीक है। तो सब लोग इसका ध्यान रखिएगा, कैसे मैंने आपको बताया है और किस तरीके से हमें करना है काम को, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो आज की मैं थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ, मनुष्य प्रभावी ढंग से अपनी बात को संप्रेषित कर सकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, प्रभावी संचार की आवश्यकता महत्वता भी बढ़ती जा रही है। आज में इस गोलाकार प्रतियोगिता के युग में व्यवसाय में संचार की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया आपको। क्या अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात करेगा तो आपकी दुकान में क्या उसकी शॉप पे जाना पसंद करेंगे? आप नहीं जाना पसंद करेंगे, आप अच्छी जगह जाना पसंद करेंगे जो आपसे ठीक से व्यवहार करता हो। तो यानी क्या है, जो हमारा जो शॉपकीपर है उसका बिहेवियर जो है वो बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी दुकान है, मोबाइल की एक दुकान थोड़ी ही है। मोबाइल तो एक बैठा बंदा ये बेच रहा है, एक बंदा एक्स बैठ रहा है, एक बैठा वाई बैठ रहा है, एक जगह जेड बेच रहा है। तुम तो किसी के यहाँ भी जाके मोबाइल खरीद सकते हैं, है ना। दूसरी बात, पूर्व में जब व्यक्ति की आवश्यकता सीमित थी तो संचार भी उतने आवश्यकता नहीं था जितनी आज हो गया है। संचार की बढ़ती हुई आवश्यकता ने देश में सूचना क्रांति ला दी है। ऐसे में व्यवसाय में संचार का जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समझ गए आप लोग? तो ये था आज का मेरा इंट्रोडक्शन की बात थी। जैसे मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दूं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन बताया इसका पूरा कि होता कैसे है, बिजनेस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। देन मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया, इसका मीनिंग बताया, इसका क्या मीनिंग है, कैसे इसको मतलब इसका अर्थ क्या होता है, बिजनेस है ना, बिजनेस उसका अर्थ क्या होता है। देन मैंने आपको ये बताया कि किस किस तरह में हम बातचीत करते हैं, किस किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। देखो मुझे बच्चों सिर्फ इतना बताया, मुझे आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, बाकी काम आपका होगा। देन क्योंकि आपकी नोट्स की प्रिपरेशन चल रही है तो कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हम बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर यहां मैं कर रहा हूं, बाकी काम हमारे नोट्स करेंगे। और गारंटी दूंगा जो नोट्स परचेज करेगा, नोट्स लेगा हमारे से, गारंटी है उस बंदे की कि मार्क्स उसके 70-80% तो कहीं नहीं गए, गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। समझ गए? तो आज का टॉपिक तो हमारा यही था इंट्रोडक्शन का। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास बड़ी बेहतरीन होगी क्योंकि आज से मैंने आपको समझाया इसके बारे में। कल मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा, तो सब लोग क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है।